हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 7th, जिसमें हमारा चैप्टर रहेगा विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इस चैप्टर के हम नोट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। कोई भी अगर हम विद्युत धारा के बारे में अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो विद्युत परिपथ के अंदर जितने भी उसके अवयव होते हैं उन सब के प्रतीक हमें पता होना चाहिए। कि जैसे हम कोई भी अगर डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि पूरे का पूरा सेल बना के दिखाएंगे या पूरा बल्ब लगाएंगे, स्विच लगाएंगे, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसकी जगह पे हमें क्या करना होता है, हम प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं प्रतीकों का इस्तेमाल? ताकि जो भी हम विद्युत परिपथ बना रहे हैं उसके लिए जो भी डायग्राम हम बना रहे हैं वो बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो जो भी हमारे पास सेल रहेगी, आप लोगों को पता ही होगा, जो सेल होती है उसमें एक ऊपर की तरफ ये यहाँ पे ये जो होती है ये धातु की टोपी होती है, और ये जिस तरफ धातु की टोपी होती है वो होता है धनात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इधर धातु की डिस्क होती है, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल। तो कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर दो टर्मिनल होते हैं, धनात्मक टर्मिनल और ऋणात्मक टर्मिनल। तो इसके लिए जो प्रतीक होगा वो होगा ऐसे, आप एक लंबी लाइन लगाएंगे और उसके बाद एक छोटी लाइन लगाएंगे। ये जो लंबी लाइन होती है ये धनात्मक टर्मिनल को दिखाती है, और जो ये छोटी लाइन होती है ये ऋणात्मक टर्मिनल को दिखाती है। जो बल्ब होता है, बल्ब को हम कैसे शो करते हैं? बल्ब को इस तरीके से शो किया जाता है। उसके बाद जो स्विच होता है, जब भी हमारा स्विच ऑन कंडीशन में होगा, ऑन कंडीशन में होने का मतलब क्या है कि जब भी जैसे आप स्विच को ऑन करते हो, जो भी उसके साथ अगर वो पंखे के साथ कनेक्ट है या बल्ब के साथ कनेक्ट है तो वो जलने लग जाता है, चलने लग जाता है। तो स्विच ऑन कंडीशन में होने का मतलब क्या है कि जो सर्किट है हमारा, विद्युत का जो परिपथ है वो पूरा हो गया है, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जो भी चीज़ उसके साथ जुड़ी हुई है, पंखा, बल्ब, मोटर, जो भी, वो चलने लगती है। तो जब भी हमारा सर्किट ऑन रहेगा तो सर्किट जो हमारा, जैसे ही स्विच ऑन होगा तो जो हमारा विद्युत परिपथ होगा वो पूरा हो जाएगा इस तरीके से, मतलब वो मिला हुआ होगा, ठीक है। और जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे तो जो हमारा परिपथ होता है वो टूट जाता है, खुल जाता है वो, ठीक है। ये स्विच का सीधा आपसे अगर ये पूछा जाए कि स्विच का काम क्या है, क्यों लगाते हैं हम स्विच, तो स्विच का काम है विद्युत परिपथ को जोड़ने का और तोड़ने का। बैटरी कैसे बनती है? जब दो या दो से अधिक सेल को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास बैटरी बन जाती है। और सेल को आपको कैसे कनेक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए कि सेल को कैसे कनेक्ट करेंगे। जो धनात्मक टर्मिनल होगा उसको ऋणात्मक के साथ, ऋणात्मक धनात्मक, धनात्मक ऋणात्मक, इस तरीके से चलेगा। ये वाला जो सेल है यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया। अगर आपको एक और सेल कनेक्ट करना है तो फिर से पॉजिटिव आएगा, फिर से नेगेटिव आएगा। तो एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होगा, तब हमारी बैटरी बन जाएगी। ये है हमारे पास वायर या फिर जो तार होती है वो। अब विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा का मतलब क्या है? कोई भी जो चालक है हमारे पास, कोई भी जो मेटल है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो कैसे प्रवाहित होगी? उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है जब वो गति करेंगे तो उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और जो सेल होता है वो क्या होता है? वो विद्युत धारा का सोर्स होता है, स्रोत होता है, उत्पन्न करने का काम करता है वो। अगर एक कोई तार है आपके पास और उस तार के अंदर से जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो तार हमारी गर्म हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय का मतलब है गर्म हो जाना। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है? जैसे ही किसी तार के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तार हमारी गर्म हो जाएगी। इसी को बोलेंगे विद्युत धारा का प्रवाहित तापीय प्रभाव। और इस फिनोमिना का यूज़ करके हमने बहुत सारे अप्लाइंसेस जो होते हैं उनको बनाया है अपने डेली यूजेस के लिए। जैसे आयरन जो होती है, हीटर जो होता है, वो इसी फिनोमिना के ऊपर काम करते हैं। क्योंकि उसके अंदर से क्या होगा, जैसे ही आप विद्युत धारा को प्रवाहित करोगे वो गर्म हो जाएगा और हम उसको यूज़ कर पाएंगे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होते हैं, कोई भी आप परिपथ बनाएंगे, उस परिपथ में बहुत सारे तत्व होते हैं जिसकी वजह से वो परिपथ अच्छे से काम कर पाता है, तो उन्हीं को बोलते हैं हम विद्युत के घटक। जैसे मान लो ये आपके पास एक वायर है, यहाँ पे हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया, ये वायर है, और यहाँ पे आपने मान लिया एक ऐसे बल्ब लगा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये बैटरी लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है, वायर लगी हुई है, बल्ब लगा हुआ है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये विद्युत परिपथ को अच्छे से काम करने में मदद कर रहे हैं ना, तो ये इसके घटक हैं।
इलेक्ट्रॉनिक घटक हम इसको बोलेंगे। अब बारी है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट का काम क्या है, ये विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित, सर्किट का काम क्या है कि वो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने की अनुमति देता है। जैसे ही सर्किट ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगी, और जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाएगा तो उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। जैसे ही प्रवाहित करेगी तो वो जो भी उसके साथ जुड़ी हुई अप्लायंसेस है वो काम करना शुरू कर देगी। तो सर्किट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक खुला हुआ सर्किट और एक बंद सर्किट। खुले हुए सर्किट के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि वो टूट गया है ना, बीच में से खुल गया है। और जो बंद होता है वो पूरा है, कंप्लीट है, उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। बैटरी मैंने आपको बता ही दिया है, दो या दो से ज़्यादा सेलों का जो संयोजन होता है उसको बैटरी बोलते हैं, और इसके अंदर एक धनात्मक टर्मिनल दूसरे ऋणात्मक टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ होता है। विद्युत परिपथ प्रतीक का यूज़ हम क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, प्रतीकों का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी सहायता से जब भी आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में दर्शाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये देखो इन्होंने सर्किट दिखा भी दिए हैं दोनों तरीके के। ये सर्किट जो है खुला हुआ है, इस सर्किट के अंदर आप देखोगे तो यहाँ से ये जो हमारा स्विच है वो खुला हुआ है, मतलब ये ऑफ कंडीशन में है। जो स्विच है हमारा, हमने उसको ऑफ़ कर दिया है, तो यहाँ से क्या है, सर्किट ओपन हो गया है। तो अभी इसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जो है, यहाँ पे सेल है, ये बल्ब है, ये वायर है और ये स्विच है। तो यहाँ से जब ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित करेगी तो ये सर्किट ओपन है, तो इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाएगी और ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा। और ये है बंद सर्किट। इसके अंदर क्या है, आपका जो स्विच है वो बंद हो चुका है, मतलब वो ऑन कंडीशन में है। ये सेल है, ये वायर और ये बल्ब। तो ये ऑन कंडीशन में होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर से विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित होगी और ये बल्ब हमारा ग्लो करने शुरू हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की जो प्रवाह की गति होती है वो हमेशा ही धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ होती है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ गति करती है हमारी विद्युत धारा। इसमें यही बता रखा है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि स्विच जो है आपका ऑन कंडीशन, स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में है, कुंजी को आपने बंद कर दिया है। अब है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय आपको बताया था शुरू में ही, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जो वायर है हमारी वो गर्म हो जाएगी और इसको बोलते हैं तापीय प्रभाव। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हम ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है या एलईडी होती है, हम इसका यूज़ करना चाहते हैं बल्ब की बजाय। क्यों करते हैं, क्योंकि जो बल्ब होता है उसके अंदर से जो गर्मी होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, वो गर्मी ज़्यादा मतलब उत्पन्न करता है। और ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब या एलईडी ट्यूब होती हैं इसमें गर्मी कम पैदा होती है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, हमारी एनर्जी ख़राब नहीं होगी, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, और ट्यूब के अंदर कोई फिलामेंट नहीं होता, इसके अंदर गैस भरी हुई होती है। ये होती है हमारे पास फ्यूज। फ्यूज के अंदर आप लोगों ने ये वाला फ्यूज देखा होगा घर में, ऑफिस में, सब जगह, हॉस्पिटल में, स्कूल में, सब जगह इसका यूज़ किया जाता है। और जो फ्यूज होता है, फ्यूज़ के अंदर देखो ये एक वायर होती है, यहाँ पे ये जो वायर होती है ये टीन और लेड की, टीन और लेड, इनका जो मतलब मिश्र धातु बनेगा, आपने टीन लिया, लेड लिया, उन दोनों को मिलाने से जो मिश्र धातु बनेगी उसकी बनी हुई होती है ये वायर। और इस वायर का काम क्या होता है, जैसे ही एक लिमिट के बाद, मतलब अगर ज़्यादा बिजली आ रही है तो ये जो ट्यूब, जो ये वायर होगी ये मेल्ट कर जाएगी। जैसे ही ये मेल्ट करेगी हमारा सर्किट जो होगा वो टूट जाएगा और बिजली का प्रवाह मतलब बंद हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूज वायर जो होती है वो कौन सी धातु की बनी हुई है, टीन और लेड की। टीन या लेड की ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि टीन और लेड की जो मिश्र धातु होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो उसका गलनांक होता है वो कम होता है, कम गलनांक होता है। कम गलनांक के कारण क्या होगा, एक लिमिट के बाद की अगर बिजली आएगी तो वो गल जाएगी, पिघल जाएगी, टूट जाएगी, और जिसकी वजह से सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा और बिजली का प्रवाह बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे घर के अंदर जो भी अप्लायंसेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा अब इस फ्यूज वायर की जगह पे ये इस तरीके के MCB इसको बोलते हैं, MCB का यूज होने लग गया है। MCB का मतलब है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी सर्किट ब्रेकर ही है, मतलब सर्किट का मतलब है परिपथ को तोड़ने वाले ही हैं।
इसमें क्या होता है, जैसे ही एक्सेसिव लाइट आती है उसकी वजह से ये जो MCB का जो ये स्विच होता है ये डाउन हो जाता है और अपने आप ही विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है। और जब आप सेफ लिमिट के बाद थोड़े टाइम के बाद जब आपको लगे तो आप इसको दोबारा से ऑन कर सकते हैं। मतलब ये इस फ्यूज का ही अपडेटेड वर्जन है, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। उसके बाद ये है हमारे पास विद्युत घंटी। विद्युत घंटी कैसे बनती है, जैसे ही विद्युत धारा किसी भी वायर के अंदर से प्रवाहित होती है तो वो जो वायर होती है ना वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। मैग्नेट का मतलब है चुंबक की तरह, वो चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देती है। इसको हम बोलते हैं विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। और इस तरीके से जो चुंबक बनता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके हम ऐसे विद्युत घंटी भी बना सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत घंटी होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। चुंबकीय प्रभाव का मतलब है जैसे ही वायर के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी वो चुंबक की तरह काम करना शुरू कर देगा। और ये कैसे काम करती है, ये देखो यहाँ पे ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे है, आप एक लोहे की कील लेंगे, उसके चारों तरफ ऐसे वायर लपेट देंगे तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब जैसे ही आप इस स्विच को यहाँ से ऑन करेंगे तो सर्किट पूरा हो जाएगा, इसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होगी ऐसे। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह अगर काम कर रहा है तो ये लोहे की चीज़ है इधर, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही ये इसको खींचेगा इसके साथ ये जो हथौड़ा लगा हुआ है ये भी खींचेगा और ये इस घंटी के साथ जाके टकराएगा और ये घंटी जो है आवाज़ उत्पन्न करेगी। और जैसे ही ये इसके साथ टकराता है तो यहाँ से ये जो सर्किट है यहाँ से ये इससे अलग हो जाएगा आयरन से और यहाँ से ये सर्किट टूट जाएगा। जैसे ही ये सर्किट टूटेगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये भी अपना काम करना बंद कर देगा और ये फिर से अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो एक परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है। वो जब तक उसके अंदर से बिजली जाएगी तब तक वो चुंबक की तरह काम करेगा। जैसे ही उसके अंदर से बिजली का जाना बंद होगा वो चुंबक की तरह काम करना भी बंद कर देगा। ठीक है, तो स्विच को ऑन किया, इसने चुंबक की तरह काम किया, यहाँ से इस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, ये जो हथौड़ा था ये इसके साथ टकराया और आवाज़ उत्पन्न हुई। जैसे ही ये इसके साथ टकराया ये यहाँ पे देखो ये वाली जो वायर है यहाँ से कनेक्शन कट जाएगा और ये अब सर्किट टूट गया है। सर्किट टूटते ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करना बंद कर देगा और जो ये आयरन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था ये फिर से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है विद्युत घंटी कैसे काम करती है। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम कर रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे काम कर रही है चुंबकीय प्रभाव के कारण। अब जो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट जब भी बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते टाइम क्या होता है, जो भी तार होता है उसके अंदर से जैसे ही बिजली जाएगी तो वो क्या करेगा, ऊष्मा को उत्पन्न करेगा। तो कितनी ऊष्मा को वो उत्पन्न कर सकता है वो चीज़ डिपेंड करती है तार की लंबाई कितनी है, तार का मटेरियल कैसा है और तार की मोटाई कितनी है। ठीक है, फ्यूज मैंने आपको बता दिया, MCB हमने देख लिया है, चुंबकीय प्रभाव हमने देख लिया है। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो विद्युत का चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज किसने की थी, हंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड ने। हंस क्रिस्टियन ओस्टर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने देखा था कि जब भी एक तार था उसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी, यहाँ पे एक कंपास नीडल रखी हुई थी, जो कंपास की जो नीडल थी जैसे ही विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित हो रही थी वो फ्लक्चुएट कर रही थी, गति कर रही थी। तो यहाँ से उसने खोजा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ये घंटी हमने देख ली है, तो ये वाला चैप्टर हमारा पूरा होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक